स्वाधीनता दिवस के स्वर्णिम बेला पर उपस्थित माननीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, शिक्षकगण, विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थीगण, पत्रकार साथी, इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे संपूर्ण टीम के सदस्यगण और नवलगढ़ कस्बे के प्रबुद्ध नागरिकगण, मैं पूरे उपखंड प्रशासन की तरफ से शहीदों को नमन करते हुए 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारतवर्ष में स्कूल, कॉलेजों, संस्थानों, गांव, कस्बों, नगरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह, उमंग और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 अगस्त का यह दिन आप सभी के दिलों में विशेष स्थान रखता होगा एवं यही कारण है कि इस दिन का हम हर वर्ष बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर एक नए 15 अगस्त के साथ हमारा प्यारा देश आज़ादी का एक नया कदम पूर्ण करता है, जो हमारे लिए अत्यंत गर्व की अनुभूति है। इस दिन हम सभी महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपने देश के गौरव के लिए बहादुरी से लड़ते हुए सर्वस्व त्याग दिया। अब जरा बात करें आज़ादी की। आज़ादी का महत्व केवल वही समझ सकता है जिसने गुलामी का दर्श झेला हो। सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ है और आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। न जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, न जाने कितने माओं के आंचल सुने हुए होंगे, कितनी सुहागिनों की चूड़ियाँ टूटी होगी, न जाने कितनों के माथे का संदूर मिला होगा। यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन 200 वर्षों की इन बेड़ियों को तोड़ा हमारे वीर सपूतों ने, जो अपने हाथों में मशाल जलाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर यूं आगे बढ़े कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज़ादी के लिए सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत वीर सेनानी, वीरांगनाएं खुशी खुशी से बलिदान हो गए और अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिलाकर रख दिया और अंत में 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलाई। भारत का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अंग्रेजों से प्राप्त हुई आज़ादी को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे देश की उस क्षमता और शक्ति को भी दर्शाता है जिसके कारण लोगों ने साथ मिलकर आज़ादी जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। हमने इन 76 वर्षों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सदैव ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 4 वर्ष भी नहीं हुए थे कि जब हमारे संविधान की बदौलत हमारा देश एक गणतंत्र बनकर और भी मजबूत हुआ, जिसकी आज भी विश्व प्रशंसा की जाती है। आज हमारा देश कृषि से लेकर प्रौद्योगिकी तक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। हाल ही में G20 सम्मेलन की मेजबानी करना हो, चंद्रयान 3 को लॉन्च करना हो, साइबर हब के रूप में भारत का विश्व के पटल पे उभरना हो, जलवायु परिवर्तन में लीडर की तरह उभरकर सौर ऊर्जा के हब की तरह विकसित होना हो, या जब भी किसी देश को सहायता की जरूरत पड़ी है, भारत ने हमेशा हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति के रूप में आज हम दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हैं और इनका श्रेय जाता है उन सभी वीर सैनिकों को जो हमारी सुरक्षा और देश की शांति के लिए न सिर्फ दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, बल्कि किसी भी आपदा और संकट के लिए भी बचाव कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। के साथ आज हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी मौजूद है। आज आए दिन राजनीतिक भटकंडे, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को दिन ब दिन दीमक की तरह खोखला कर रही है। और यहाँ हमें आवश्यकता है एकजुट होकर, विशेषकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि देश को विकासशील से विकसित कैसे बनाना है इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक देश है और यही विविधता हमारी शक्ति भी है। जिस तरह लोहे की कड़ी से कड़ी जुड़कर एक मजबूत साकल बनती है, इसी प्रकार यदि सभी लोग एकजुट हो जाए तो भारत देश भी अखंड, अक्षुण्ण एवं मजबूत बनेगा। तो आइए मिलकर स्वतंत्रता
से करे तो यही सच्ची देशभक्ति है। केवल व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर डीपी या स्टेटस डालना ही देशभक्ति नहीं है। केवल वर्ष में 2 बार झंडा फहराना भी देशभक्ति नहीं है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं में अपना योगदान देकर स्वदेशी उत्पादों, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके, समय पर इनकम टैक्स भर के, सामान्य नियम कायदों को मानकर भी हम देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं और देश को सुंदर और सुदृढ़ बनाने में अपनी सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हम सभी अपने देश, राज्य, समाज, शहर, गांव की प्रगति व उन्नति में अपना योगदान अवश्य दें। निकट भविष्य में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाले आम चुनाव भी आने वाले हैं, उनमें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और इस लोकतंत्र को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मंच छोड़ने से पूर्व सभी बच्चे बच्चियां जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम की प्रस्तुति दी है, साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण व अतिथिगण को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका